नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम कुछ साइंटिफिक बात पर नहीं चर्चा करेंगे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि संतानहीनता के केसेस में परिवार का क्या दायित्व है, परिवार के जो लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उन्हें निभाना चाहिए। आमतौर पे हम सोचते हैं कि संतानहीनता एक दंपत्ति की समस्या है, यानी पति और पत्नी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो संतानोत्पत्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। परंतु भारत में सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि संतानहीनता एक पारिवारिक समस्या बन जाती है और गांव कस्बों की बात करें तो ये एक सामाजिक समस्या बन जाती है। जो संतानहीन दंपत्ति हैं वो अपने आप को समाज से, परिवार से पूरी तरह से कट ऑफ कर लेते हैं, एक आइसोलेशन में जीने लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेरे हिसाब से परिवार का क्या दायित्व है संतानहीन दंपत्तियों की तरफ। सबसे पहले यदि हम बात करें तो अधिकतर ये परिवार के लोगों के कारण ही संतानहीन दंपत्ति डॉक्टर के पास पहली बार आते हैं। संतानहीनता कोई बीमारी नहीं है, इससे कोई तकलीफ तो नहीं होती है। तो जब विवाह के बाद कुछ समय निकल जाता है, घर में संतानोत्पत्ति नहीं होती है, तब ये परिवार ही है जो उस दंपत्ति को डॉक्टर तक लेके आने की भूमिका निभाता है। तो उस तरह से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं कि उन्हें ये राह दिखाएं कि वो एक सही डॉक्टर के पास पहुंच के अपना इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट शुरू कराएं। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, परिवार की ये जो इनपुट है ये दखलंदाजी बन जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि संतानहीन दंपत्ति ट्रीटमेंट ले रहे हैं, परंतु परिवार के लोग बार बार उनसे यही पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। और कई बार संतानहीनता में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत प्राइवेट होती हैं, जो पति पत्नी के बीच की होनी चाहिए, वो परिवार में ओपनली डिस्कस होने लग जाती हैं और ये एक मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। तो परिवारजनों का ये दायित्व है कि आप संतानहीन दंपत्तियों को डॉक्टर तक ज़रूर ले जाके पहुंचा दें, परंतु उसके बाद उनके इस मसले में अधिक दखलंदाजी नहीं करें। बार बार उन्हें नहीं पूछें। यदि वो सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो आज नहीं तो कल उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये इलाज चलता है तो कई बार डॉक्टर बार बार बुलाते हैं, कई बार एक से ज़्यादा बार ये प्रोसेस करना पड़ जाता है। तो ऐसे समय में महिला और पुरुष को जो घर के पारिवारिक दायित्व है, जैसे शादी ब्याह हो या घर की कोई कामकाज हो, उससे आप निवृत्त कर दें, जिससे वो मन लगा के अपना इलाज बराबर कर पाएँ और अपना इलाज इन चीज़ों के कारण रोके नहीं। और आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से, वो ये है कि संतानहीनता आमतौर पर युवावस्था की समस्या है। युवावस्था में नौकरी और करियर में हम बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ऐसे में जब संतानहीनता से सामना होता है तो कई बार फाइनेंशियली अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं दंपत्ति, और ऐसे समय परिवारजनों का दायित्व है कि केवल मानसिक संबल ही नहीं, आप उन्हें फाइनेंशियल मदद करके भी उनका इलाज करने में उनकी मदद करिए, क्योंकि आने वाले समय में पैसा उनके पास बहुत होगा, परंतु आज जो रिज़ल्ट कम उम्र में मिल सकता है वो समय गुजरने के बाद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि आपके परिवार में भी कोई संतानहीन दंपत्ति हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाइए, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने में मदद करिए, परंतु अधिक दखलंदाजी से बचिए, उन्हें उनकी प्राइवेसी दीजिए और यदि ज़रूरत पड़े तो उनकी आर्थिक रूप से भी मदद करने से बिल्कुल मत हिचकिए, क्योंकि आपकी ये छोटी सी जो मदद है वो आगे उनका जीवन बदल सकती है, उनके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ ला सकती है। धन्यवाद।